हाँ तो बेटा मैंने आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जिसमें मैं इंटर क्लास के बच्चों के लिए हिंदी की जो वीडियो होगी और जिसमें मैंने ओडी टाइप के क्वेश्चन रखे हैं और जो काफ़ी गहनता से और काफ़ी जी मान के चलो गहराइयों में उतर के मैंने इन सारे क्वेश्चनों को तैयार किया है और वो आप लोगों के लिए हैं, ओनली स्टूडेंट के लिए तैयार किया है, क्योंकि आप लोगों के एग्जामिनेशन बिल्कुल नज़दीक हैं और उस पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा प्रतिदिन। हर सब्जेक्ट की कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको रोज़ मिलेगा। तो आइए मैं वीडियो शुरू करता हूँ, ठीक है। हिंदी 12th क्लास, उचित विकल्प का चयन कीजिए। उचित विकल्प यानी जिसमें 4 ओडी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे रहते हैं, उनमें से एक अपने को सिलेक्ट करना है कि ये सही है और ये गलत है, ठीक है। उसमें मैंने क्या करा है, डायरेक्ट इसके आंसर रख दिए। तो आइए चलते हैं। मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द है, इसमें आगा भी, इसका जो है इसमें भी जो है निपात शब्द है। अगला है सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है राजभाषा। कोई भी राज्य हो, उस राज्य में जो भाषा होती है वही भाषा उस राज्य की सरकारी कार्यालयों में उसी भाषा के द्वारा काम करे जाते हैं, उसको राजभाषा कहते हैं, है ना। अधिकांश तो हमारे यहाँ पे हिंदी राजभाषा का चलन है हमारे यहाँ पे। कहीं कहीं जो है जैसे हैदराबाद वगैरह, यहाँ थोड़ी राजभाषा बदल जाती है, तेलुगु वगैरह आ जाती है ना। उनकी जो भाषा है वो लिखते हैं तेलुगु मलयालम, जो जहाँ पे कहते हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा लेवल में बोली जाती है, बड़े लेवल में बोली जाती है, वहाँ इसका आधार बदल भी जाता है ना। रामचरितमानस के रचनाकार हैं, रामचरितमानस के जो रचनाकार हैं उनका नाम है तुलसीदास। ये बहुत बड़ा और पुराना क्वेश्चन है जो लगभग सभी को याद है पढ़ने वालों के लिए। धूत बाजार कब जाना चाहिए? चौथा है बाजार कब जाना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है जब मन खाली ना हो, क्योंकि मन अगर आपका खाली और आप बाजार पहुंच गए तो आपको उन्होंने कितने प्रकार की चीजें खरीदना आपका मन हो जाएगा। इस वजह से राइटर ने इस चीज को ध्यान में रखा है कि जब आपका मन खाली ना हो उस समय बाजार जाना चाहिए। और अगला है 5वां, धूत कहीं अवधूत कहीं किसकी पंक्तियां हैं? ये भी जो है तुलसीदास की पंक्तियां, किसकी है? तुलसीदास की पंक्तियां हैं। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? शेर के बच्चे का, हमने जो कहानी इसमें जो पढ़ी थी स्टोरी, उसमें ये पाया शेर के बच्चे का असली नाम चांद सिंह था। क्या था? चांद सिंह। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। ये भी आपको 6 नंबर में, 6 नंबर आपका ये हो गया। अगर इसमें से 3 भी अगर आ गए तो आपको 3 नंबर पक्के। अगला है लुट्टन के माता पिता उसे ... में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। अब इसमें ये एक 9 वर्ष की आयु में लुट्टन पहलवान के माता पिता स्वर्गवासी हो गए थे, यानी उनकी डेथ हो गई थी। तो इसमें आगा 9 वर्ष, मैंने इसको भर भी देता हूं, 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। अगला है सूरज का 7वां घोड़ा की रचना है, इनकी रचना है धर्मवीर भारती। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, इसमें आगा प्रेमचंद। अगला है सहृदय के हृदय में स्थित अस्थायी भाव को कहते हैं संचारी भाव। संचारी भाव। ... सवैया के प्रत्येक चरण में 7 सगड़ और 2 गुरु होते हैं। इसमें आगा मतक क्या नंद। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह होता है। उत्साह कब होता है? जब किसी चीज को जीत के आती है तो मन के अंदर मन प्रफुल्लित हो उठता है ना, तो इसलिए इसका उत्साह ही रहेगा। उत्साह यानी खुशी। अब आते हैं सत्य और असत्य।
का चयन कीजिए। इंटरनेट पर पढ़ने, लिखने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा है। ये सभी जानते हैं कि इंटरनेट पर लिखने की तो नहीं, इंटरनेट पर लिखने, सुनने और देखने तीनों की व्यवस्था है। हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आगा सत्य, ठीक है। दूसरा है रेडियो में पीछे लौटकर सुनने की सुविधा होती है, ये अपने आप में ही असत्य है। तीसरा है समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं, ये सत्य है। चौथा है रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान संवादों के माध्यम से होती है, ये भी सत्य है। फीचर लेखन शैली में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है, नहीं होता, असत्य। फिराक गोरखपुरी की रुबैया श्रृंगार रस पर आधारित है, ये भी असत्य है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए लास्ट, इसमें भी जो है ना 7 हैं, है ना। पहला है किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति बढ़ती रहती थी, इसमें आगा पहलवान की ढोलक की आवाज। किसकी? पहलवान की ढोलक की जो आवाज थी वो मृत गांव में जान फूंक देती थी, है ना, खुले शब्दों में इसका अर्थ यही है। और दूसरा है उषा का जादू कब टूटता है, इसका आगा सूर्य उदय होने पर। सूर्य उदय होने पर जब हम लोग सो के उठ जाते हैं तो उषा यानी जो नींद का जो जादू है वो अपना ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तीसरा है आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है, लिखिए। आलोक धनवा का काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है। माधुर्य गुण किन रसों वाले काव्य में पाया जाता है, इसमें आगा श्रृंगार, शांत एवं करुण रस। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के कवि कौन है, रघुवीर साय। कौन है? रघुवीर साय। और चटवा है ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है, क्या कहलाता है? मुहावरा। क्या कहलाएगा? क्या वाक्य रचना में सामान्यता होने वाली एक अशुद्धि लिखिए। लिंग संबंधी अशुद्धि, लिंग यानी स्त्री और पुरुष जो है वो लिंग के उसमें आते हैं, जहाँ कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है। तो देखो बेटा, मैंने आज आप लोगों के लिए इतना सारा सेक्शन तैयार किया है। 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और 6 ती 18, 18 और 7 25 नंबर का जो पेपर जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसमें से अगर आपके 10 नंबर भी अगर आते हैं तो आपके लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। और आप लोग मेरा यकीन कीजिए कि इनको बड़े मुश्किल से छांट के बड़े उससे तैयार की गई ये वीडियो है, और आने वाले जो पेपर हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैंने इनमें दिए हैं। और हर दिन मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर देता रहूँगा, क्योंकि आपके लिए पास होना ज़रूरी है। और इसमें अगर मेरा रोल अच्छा रहा तो आप लोग आगे ही मेरे वीडियो को देखोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। मेरा कहना का अर्थ इतना सा है कि आप लोगों के लिए इसमें क्या है, कान के पास भी लगा लोगे, सुनते रहोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर और रूटीन लगातार याद होती रहेंगी। आपका लिखने का समय बचेगा, आपकी सहूलियत और आपकी फैसिलिटी देने के मकसद से, मोटिव से, उद्देश्य से ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। और आप अगर इसमें सफल होते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर आपको सक्सेस मिलता है तो मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाएगा कि हाँ, मैंने बच्चों के लिए कुछ किया और मेरी मेहनत जो ना सफल हो जाएगी। और मेहनत आपकी भी है, क्योंकि चूँकि आप भी उस वीडियो को देखोगे, सुनोगे, लेकिन आपसे ज़्यादा मेहनत मेरी हो रही है। मैं लगातार छांट रहा हूँ और पूरा कहते कलेक्शन तैयार करता हूँ, उसके बाद मैं इन सबको तैयार करता हूँ और सब बोर्ड पर आपको लिख के लगातार मैं वीडियो के माध्यम से सारे क्वेश्चन आंसर रूटीन देता जा रहा हूँ। तो मैं अब आपसे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, गुड बाय।